दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वह यह वीडियो ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 चीजें बताने वाले हैं जिनको अगर घर की महिलाएं ध्यान में रख लेती हैं और इन नियमों का पालन कर लेती हैं, तो उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। उनके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। उनके घर में हमेशा जो है सुख संपदा बनी रहेगी। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कर्जा है तो कर्जा छुकना शुरू हो जाएगा, या आगे कभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। पर उसके लिए माताओं बहनों को, घर की महिलाओं को जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 नियम बताने वाले हैं जो कि अगर घर की महिलाएं, माताएं बहनें इन नियमों का पालन कर लेती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव यहां पर बना रहेगा। और इसी के साथ में आप यह बात भी जानते होंगे कि दरिद्रता जो है वो माता लक्ष्मी जी की बहन है, और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं, उस जगह पर रहती है दरिद्रता। और जिस जगह पर दरिद्रता रहती है, उस जगह की सारी चीजें जो है उलट पुलट होना शुरू शुरू हो जाती है। उस घर में धन की परेशानी आना शुरू हो जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, और भी बहुत तरह की दुख और परेशानियां हैं जो कि उनके जीवन में यहां पर आना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, उनको कौन से नियमों का यहां पर पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको ऐसी 4 चीजें बताएंगे। 4 ऐसे नियम बताएंगे जिनका पालन अगर आप लोगों ने अपने घर में कर लिया, विशेष रूप से घर की माताओं बहनों ने, तो उस घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आने वाली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी जो है वो प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह जल्दी का जो समय रहता है, उस समय में क्या करती हैं कि पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती है। मतलब वो घूमती हैं और हर एक घर के द्वार पर आती हैं। और जब आपके घर के द्वार पर उन्हें उनकी पसंद की चीज मिल जाती है, तो वह आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। पर अगर उनके पसंद की चीज आपको आपके घर पर जो है उन्हें नहीं मिलती है, वो आपके द्वार तक आती है और आपके द्वार पर उनके पसंद की चीज उनको नहीं मिलती है, तो वो वापस चली जाती है और उनकी जगह पर फिर उनकी बहन आती है। क्योंकि जहां पर लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, वहां पर दरिद्रता की पसंद की चीजें होती ही होती है। क्योंकि दरिद्रता को जो है बुरी ही चीजें पसंद है, बुरी ही आदतें पसंद है, तो उस जगह पर जो है प्रवेश कर जाती है। और जहां पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, वहां पर जो है बहुत सारी दुख और परेशानियां यहां पर अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले चीज हम आपको बता देते हैं, वो 4 नियम जिनका आपको पालन करना है, वो 4 चीजें जिनका आप लोगों को आज से ही जो है यहां पर पालन करना शुरू कर देना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो माताओं बहनों के लिए है, और ये 4 चीज है, ये विशेष रूप से माताओं बहनों की को ही अपने घर में इन नियमों का यहां पर पालन करना है। देखो, घर की जो महिलाएं हैं, घर की जो माताएं बहनें हैं, वो हमेशा कोशिश करें प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठे। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे या सूर्योदय से पहले उठे। और उठने के बाद क्या करें? सुबह सबसे पहले अपने घर की पूरी साफ सफाई करके अपने घर के मेन गेट पर वो लोग जल छिड़के। क्योंकि जिस जगह पर, जिस घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिस घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर सामने जगह होती है, घर के दरवाजे के बाहर, तो भाई उस जगह पर, जिस घर में जो है यहां पर जल छिड़का जाता है, जिस घर से उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और उस घर में प्रवेश कर जाती हैं, और उस घर में फिर वो धन संपदा जो है भंडार यहां पर भरना शुरू कर देती हैं। ठीक है? तो आखिर अब हमें इस जल को भरना कैसे है, कैसे डालना है, ये जान लेते हैं। देखो, यह जो कार्य है ना, ये जो नियम नियम हम आपको बता रहे हैं, यह माताओं बहनों को ही करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनको ही सुबह सुबह जल्दी उठकर जो है यह कार्य कर लेने हैं। जिसके बाद जब माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकले और आपके घर के दरवाजे पर पहुंचे और उनको यह सारी चीजें मिले, तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपके घर में सुख संपदा, धन संपदा, सारी चीजें यहां पर बढ़ना शुरू हो जाए।
तो सबसे पहले सुबह घर के दरवाजे पर पानी पानी कैसे छिड़कना है, पानी कैसे डालना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को जो है अपने घर की झाड़ू वगैरह जो साफ सफाई होती है वो कर लेना है। उसके बाद में अब आप लोगों को जो है अपने घर के मतलब रसोई घर में से एक परिंदा जो आपके पीने का पानी भरा हुआ रखा हुआ होता है, या जो जिस घर में जो भी जैसे भी रसोई घर में पीने का पानी भरते हैं, उस जगह से आपको एक लोटा जल भरकर आना है। कितना? एक लोटा जल। कि आपके घर में जो भी कलश हो उस लोटे में, उस कलश में जल भरकर आना है। आपको अपने घर के मेन गेट पर आना है और इस जल से फिर आप लोगों को अपने घर के मेन गेट के बाहर जो जगह रहती है, आपके घर की जितनी बाउंड्री होती है, उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने की जो जगह रहेगी, उस जगह पर जल छिड़कना है। ठीक है? तो जल कैसे छिड़कना है? जल ऐसा नहीं कि लौटा आपने बिल्कुल अपने घर के मेन गेट पर फैला दिया। फैलाना नहीं है। अपने सीधे हाथ की हथेली में अपने लोटे से थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर जो है अपनी हथेली को थोड़ा हिला हिलाकर जो है पूरे में आपको जल छींट देना है। छिड़कना आप लोग जानते हो ना, तो आपको जल छिड़कना है, डालना नहीं है। जल छिड़कना है। थोड़ा थोड़ा जल आपके घर के पूरे दरवाजे पर हो जाए। ऐसे आप लोगों को जो है पूरे मतलब दरवाजे पर जल छिड़क देना है ना? और ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है जल अपना कोई सा भी जल ले लिया और उसे अपने पूरे घर के मेन गेट पर डाल दिया और अपने घर के मेन गेट को धो दिया। सुबह के समय घर के मेन गेट को धोने का महत्व नहीं है। आप शाम के समय धो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है? पर सुबह के समय घर के मेन गेट पर घर में के रसोई घर में जो जल रखा जाता है, उस जल को छिड़का जाता है। और उसी जल के छिड़कने से जो है माता लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं और साथ ही में हमारे घर का जो रसोई घर होता है, उस जगह पर हमारे पितरों का स्थान होता है। और जब हम वही जल सुबह सुबह जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं या द्वार पर छिड़कते हैं, तो इससे हमारे पितर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो पहला नियम यही था कि हम सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के रसोई घर में से शुद्ध होकर स्नान वगैरह करके साफ सफाई करके और एक लोटा जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़के। जिस घर में ऐसा होगा उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। दूसरी चीज, जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद जिस घर के दरवाजे पर एक दीपक लगेगा जो कि लंबी बत्ती का होगा, शुद्ध देसी के घी का होगा। घी ना भी हो तो तेल का भी जला सकते हो। मिट्टी का जो दीपक होगा, अगर वो आप लोग जलाते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। कब? जब आपके घर में जैसे आपने सुबह का पानी छिड़का अपने घर के मेन गेट पर, उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने चले गए। पूजन करने के बाद एक जो दीपक है वो तो आप अपने घर के मंदिर में जलाओगे आरती के समय में, और जो एक और दीपक है वो आप लोग जाकर अपने घर के मेन गेट पर जाकर रख कर आना। वो दीपक होता है माता लक्ष्मी जी के लिए, जो कि लंबी बत्ती का शुद्ध देसी का घी का वैसे जलाया जाता है। बाकी तेल का भी आप लोग जला सकते हो। ठीक है? तो यह जो दीपक है ये अपने घर के मेन गेट पर सुबह के समय ही रखा जाता है। और जिस घर पर यह दीपक रखा हुआ मिलता है लक्ष्मी जी को, जिस घर के द्वार पर यह दीपक रखा हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। उन्हें ये पसंद है। तीसरी जो चीज है दोस्तों, तीसरा जो नियम है वो है रंगोली। आपको अपने घर के मेन गेट पर उन जल छिड़कने के बाद, दीपक रखने के बाद एक छोटी सी रंगोली भी यहां पर जरूरी बनानी चाहिए। भले आप एक छोटा सा स्वस्तिक बना दो। रंगोली ना भी हो तो आटे का जो चौक होता है उससे भी आप लोग एक छोटा सा स्वस्तिक बना सकते हो। छोटी सी एक रंगोली भी आप लोगों को जरूर बनाना चाहिए। यह भी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। और जिस घर के द्वार पर उन्हें यह बना हुआ मतलब रंगोली बनी हुई दिखती है, उस घर में वह सुबह सुबह ही प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है, उसका उस घर में पूरा दिन ही सभी सदस्यों का बहुत ही अच्छा यहां पर जाता है। ठीक है? इसके बाद में चौथी जो चीज है वो है दोस्तों, आपको अपने घर के मेन गेट पर एक कलश जल भरकर भी रखना चाहिए। ये थोड़ी बात आपको अलग लग रही होगी क्योंकि आपने सुनी भी नहीं होगी।
आपने पुराने घरों में देखा होगा या जो गांव में लोग रहते हैं, उन्हें पता होगा कि गांव के लोग जो है क्या करते, एक कलश में जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर किसी भी एक साइड यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो आपको भी इस नियम का पालन करना है। एक जल का लोटा लेना है या एक कलश लेना है, उसके अंदर अपने ही घर के रसोई घर का या कोई भी शुद्ध जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है, क्योंकि जिस घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर यह जल भरा हुआ लक्ष्मी जी को मिलता है, उस घर के अंदर माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो ये चार ऐसी चीजें थीं। जिस घर में यह चार चीजें होंगी, उस घर में माता लक्ष्मी जी पक्का प्रवेश करेंगी। पर जिस घर में ये चार चीजें नहीं होंगी, वहां पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता प्रवेश करेंगी। और जहां पर दरिद्रता प्रवेश करेंगी, वहां पर क्या क्या होगा, वो आप अच्छे से जानते हैं। दुख और परेशानी आएंगी, धन की समस्या आएगी, कर्जा बढ़ेगा घर के ऊपर, और भी बहुत सारी दुख और परेशानियां अपने आप ही यहां पर आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो चार चीजें हैं, ये जिस घर में नहीं होंगी, उस घर में दरिद्रता तो प्रवेश करेंगी ही करेंगी। पर इसी के साथ में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर किसी के घर में होंगी, तो उस जगह पर भी दरिद्रता यहां पर प्रवेश जरूर करेंगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों, सुबह सुबह लक्ष्मी जी के साथ में दरिद्रता उनकी बहन भी साथ में ब्राह्मण पर निकलती है। जिस घर में माता लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, वहां पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और फिर आप लोग जानते हैं आगे की चीज, है ना? उसके बाद में दोस्तों, दरिद्रता वहां पर प्रवेश करती है जिस घर के लोग सुबह सुबह बहुत देरी तक सोते रहते हैं, सूर्योदय के बाद भी नहीं उठते हैं। सूर्योदय से पहले पहले जो लोग उठ जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। और सूर्योदय के बाद जो उठते हैं या जो लोग बहुत लेट तक सोते रहते हैं, उनके घर में जो है दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनको ये चीजें पसंद है ना? इसके अलावा जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे हुए होते हैं, तो भाई लक्ष्मी जी जब सुबह भ्रमण पर निकलती हैं, तो वो देख लेती हैं कि अरे, इस घर में तो बर्तन मतलब बिना धुले रात के ही रखे हुए हैं, तो वो उस घर में जाना पसंद नहीं करती हैं। फिर उस घर में उनकी बहन दरिद्रता यहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसको ये चीजें पसंद है ना? तो रात के बर्तन सुबह तक आपको नहीं रखना है, क्योंकि रात के बर्तन अगर सुबह तक रखे हुए होते हैं, तो ये दरिद्रता को बहुत पसंद होते हैं, तो उस घर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं, हालांकि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप थोड़ा बहुत आराम करती हैं, तो ठीक है। पर नियम यही कहता है कि जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं, उस घर में भी दरिद्रता यहां पर प्रवेश करती है। ठीक है, और जिस घर में सुबह से ही लड़ाई झगड़ा लोग करना शुरू कर देते हैं, या दोस्तों, जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, हमेशा गंदगी पड़ी रहती है, मक्खी भनकती रहती है, और भी बहुत सारी चीजें घर में होती रहती हैं, उस घर में भी जो है यहां पर दरिद्रता प्रवेश करती है। इन जगहों पर आना दरिद्रता बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो कि लक्ष्मी जी की बहन होती है। और आखिर में एक चीज और है, जिस घर में नींबू और मिर्ची को एक साथ रखा जाता है, उस घर में भी दरिद्रता प्रवेश करती है। उस घर में भी बहुत सारी दुख और परेशानियां आती है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी जो है नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना चाहिए। यह नींबू और मिर्ची का जो स्थान होता है, यह घर के मेन गेट पर होता है, क्योंकि जब भी दरिद्रता आती है, तो वो घर के मेन गेट पर ही रुक जाती है, क्योंकि उनको उनके पसंद की चीज उनके मेन गेट पर ही, आपके घर के मेन गेट पर ही या दुकानों पर आराम से मिल जाती है, तो फिर अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस वजह से आपको अपने घर के अंदर कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है, चाहे फ्रिज में भी हो। फ्रिज में अगर नींबू रखा होता हुआ है, तो मिर्ची बाहर रखो, और नींबू और मिर्ची को एक साथ भूलकर भी नहीं रखना है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थीं जिनका आप लोगों को आज से ही पालन करना शुरू कर देना है। और फिर उसके बाद जितनी भी तरह की दुख और परेशानियां आपके घर में आना शुरू हो रही होंगी या आ रही होंगी या आने वाली होंगी, सारी कुछ ठीक हो जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज, इन नियमों का पालन करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, और सारी दुख और परेशानियां यहां पर दूर हो जाएंगी,
और कर्जा भी यहां पर चूकना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है।